Hello, friends. I believe all of you will be doing very well. Reason is simple. Few things have been relaxed. This lockdown has reached in the fourth stage where things are bit relaxed. So number of you might be going to your offices. Number of the things are moving on. अच्छा लगता है अपने आसपास कुछ चीज़ों का चलते रहना, बदलते रहना, मूवमेंट का होना। तो इसी सब के चलते आज फिर आपका दोस्त, आपका फ्रेंड दिलबाग सिंह एक नई किताब के साथ, द बुक्स विच इंस्पायर मी, दीज बुक्स स्टिल इंस्पायर मी। आज भी, कभी भी, किसी भी वक्त ये वो किताबें हैं जिनका कोई भी चैप्टर किसी भी वक्त खोल लिया जाए, वो इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। आज की किताब एक अमेरिकन राइटर की बुक है जिसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गुरु भी कहा जाता है, और अमेरिका में इस किताब ने यूरोप में, हिंदुस्तान में, एशिया में, हर जगह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। एंड दिस इज अ सिंपल रीजन दैट दिस बुक इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांतों पर निर्धारित ये किताब है। क्योंकि इस किताब का किसी एक मुल्क से, किसी एक रिलीजन से, किसी एक कास्ट से लेना देना नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल्स, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, करेज, ये सभी चीजें जो एक ह्यूमन बीइंग अपने साथ लेकर इस जीवन में आता है, अपनी अवेयरनेस को लेकर। नन अदर देन द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, रिटन बाय स्टीफन आर कॉवी। इन्होंने इस किताब का नाम हाईली सक्सेसफुल पीपल नहीं रखा, इफेक्टिव। क्योंकि स्टीफन कॉवी, जिसने बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी पढ़ा, विक्टर फ्रैंकलिन को भी पढ़ा, महात्मा गांधी को भी पढ़ा, और भी हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा, मार्टिन लूथर किंग द जूनियर, और जितने भी दुनिया के श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं, उन सबको पढ़ने के बाद उन्होंने इस किताब को लिखा जो पर्सनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है ना। इस किताब के टाइटल के नीचे लिखा है पावरफुल लेसन्स इन पर्सनल चेंज। Though he gives 7 habits in this book, how to be proactive, how to prioritize your times, what about your things which you have to do first, आपके mission and vision statements, win-win situation, synergy। लेकिन आज के दौर के चलते, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर के चलते अगर इसमें कोई चीज आज आपसे शेयर करने के लिए मुझे लगती है तो वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग। फर्स्ट यू सीक टू अंडरस्टैंड रादर टू बी अंडरस्टूड। खुद को किसी दूसरे को समझाने से पहले दूसरे को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको अगर एक शब्द में मैं बताऊं तो इट सिंपली मीन्स एम्पैथी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एम्पैथी इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। सिंपैथी हम जब किसी से सहानुभूति करते हैं, हम कहते हैं ओहो बेचारा, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, शायद सही था, शायद गलत था। हम उससे अग्री करते हैं, उसके प्रति जजमेंटल हो जाते हैं और एक बेचारा अनुभव करते हैं उसके प्रति। लेकिन एम्पैथी डजंट मीन sympathy. It simply means when you put yourself in the shoe of other person, या यूं कह लीजिए आप दूसरे इंसान के भीतर उतरकर वो किसी भी चीज के बारे में क्या सोचता है उसको महसूस करना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और एम्पैथी में आप दूसरे इंसान से डिसअग्री भी कर सकते हैं, आप दूसरे इंसान को यह भी कह सकते हैं दैट आई डोंट अग्री विद यू बट यस आई कैन अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट। और अगर कॉर्पोरेट भाषा में बोलें तो इसको इंटरपर्सनल स्किल भी कहा जाता है।
वन ऑफ द इंटरपर्सनल स्किल। लेकिन एक बात बहुत श्योर है फ्रेंड्स, एम्पथेटिक एटीट्यूड या एम्पथेटिक लिसनिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जरूरत है। द कैरेक्टर हु बिलीव्स इन इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस एंड ऑफ कोर्स करेज। क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर ही दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। सो एम्पथेटिक लिसनिंग जब मैं बोलता हूं तो वो परिवार में भी है और वो समाज में भी है ना। अब एक परिवार में 4 सदस्य हैं, मां, बेटा, बेटी, हस्बैंड, राइट, अलग अलग जनरेशन के लोग। अब सपोज मां खाना बना रही है, जून का महीना है, गर्मी में पसीने में है, 3-4 लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। अचानक एक को लगता है कि यार मॉम इज कुकिंग फूड, इट्स इनक्लेमेंट वेदर एंड पराठे बना रही है, वो खाना खिला रही है। तो उनमें से एक उठकर अपनी माँ के पास आ जाता है और खड़ा हो जाता है कि मम्मा आप बनाओ, मैं सर्व करता हूं। और फटाफट सिंक में जाकर वो कुछ करने लगता है और जो भी वो हेल्प कर सकता है, क्योंकि एम्पथी कैन बी फेल्ट, इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, एक बच्चा है, हम कहते हैं बेटा पढ़ाई कर, वो कहता है मैं कैसे पढ़ूं जी। आप कहते हैं फोकस कर यार, फोकस कर। स्कूल में हर कोई कहता है फोकस कर, घर में हर कोई कहता है फोकस कर, लेकिन फोकस करें कैसे? वो तो जब इंसान फोकस करता है, उसका किसी चीज के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है, तो उसे पता चलता है कि जब मैं कोई चीज मन से करता हूं तो सब चीजों की डाइवर्शन को खत्म करके मैं एक ही चीज पर, बिल्कुल एक ही चीज पर कंसंट्रेट करता हूं, तो वो मेरी फोकस्ड एनर्जी है। फोकस्ड एनर्जी को महसूस किया जा सकता है, डिफाइन करना मुश्किल है। उसी तरह एम्पथी को डिफाइन किया जा सकता है शब्दों में, लेकिन वास्तविकता में इसे जानने के लिए इसे महसूस करना पड़ता है। इसे दूसरे इंसान के साथ जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो वहां अप्लाई करना पड़ता है। सो एम्पथी सिंपली मीन्स एक बहुत बड़े रहे मार्टिन लूथर किंग द जूनियर, वंडरफुल पर्सन, जो अपने राइट्स के लिए लड़े। अमेरिका में इन्होंने बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई कि ब्लैक्स और वाइट्स को एक ही तरह के राइट्स मिलने चाहिए। ही फॉट फॉर इट। 40 साल की कम उम्र से पहले इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला और ये मृत्यु भी इनकी जल्दी हो गई 40 से पहले ही। लेकिन जो ये करना चाहते थे वो कर गए, इतना वंडरफुल काम कर गए कि हर इंसान, इनका एक ही शब्द होता था, एम्पथी। वी पीपल डू नॉट नीड सिंपथी, वी नीड एम्पथी। आज भी तो दोस्तों हमारे चारों तरफ एम्पथेटिक एटीट्यूड की जरूरत है। अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 15-16 साल है, वो अपने माँ बाप की तरफ एम्पथेटिक एटीट्यूड रखता है, अगर वो समझ पाता है कि मेरे माँ बाप किस दौर से गुजर रहे हैं, उसे महसूस कर पाता है, तो वो उनकी मदद कर सकता है। उसी तरह अगर माँ बाप ये सोचें कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किस दौर से गुजर रहे हैं, उसकी उम्र क्या है, उसकी सोच क्या है, जब मैं उसकी उम्र में था तो मेरी सोच कैसी थी, तो बहुत सी चीजों को हम क्षमा भी कर देते हैं। इसे मैं चाहे माइक्रो लेवल पे लूं और इसे चाहे मैं मैक्रो लेवल पे लूं, दोनों ही लेवल पे एम्पथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और एम्पथी का कारण यह है कि हम जब लिसनिंग करते हैं तो हम केवल अपनी ऑटोबायोग्राफिकल स्क्रिप्ट के साथ लिसनिंग करते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है और दूसरा इंसान अंदर प्रिपेयर कर रहा होता है कि मुझे इस बात का जवाब क्या देना है। तो लिसनिंग तो हुई नहीं, यह तो सिर्फ हियरिंग हुई। लेकिन एम्पथेटिक लिसनिंग, वी लिसन with our eyes, we listen with our feelings, we listen with body language, we listen with everything. हम इंसान के रोए रोए से वाकिफ होते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पथेटिक लिसनिंग। जब एम्पथेटिक लिसनिंग आती है तो आप समझ पाते हैं कि उस इंसान का दर्द क्या है, उस इंसान का व्यू पॉइंट क्या है। अब मैंने जैसे कहा कि माइक्रो लेवल पे पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड their children and children can understand their parents, उसी तरह मैक्रो लेवल पर
मैक्रो लेवल पर जब एक कास्ट, एक धर्म, एक देश सब दूसरों को सिर्फ अपनी नजर से ना देखकर उसकी नजर से भी देखते हैं तो खुद ब खुद काफी चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। आज के समय में एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स वो लेबर जो आज सड़कों पर अकेला घर की तरफ चल रहा है, वो धर्म जो एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं, उन सबको अपने में एक एम्पैथेटिक लिसनिंग, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, हमें अपने चश्मे बदलने के लिए बहुत सी चीजें हैं, मीडिया है, न्यूज है, न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, सोशल मीडिया है, लेकिन अगर मेरे कैरेक्टर में एम्पथी है, अगर मेरे कैरेक्टर में इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी है, टॉलरेंस है, दूसरे को सुनने की क्षमता है, तो मैं बहुत हद तक चीजों को समझ सकता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर किंग ने एक वक्त में बहुत बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं जिसे मैं, है ना, पढ़ना चाहूंगा। डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव एंड एम्पैथी कैन डू दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड देन एम्पैथेटिक एटीट्यूड, ये चीजें हमें एक बेहतर ह्यूमन बीइंग, एक बेहतर इंसान बनाती है। थैंक यू वेरी मच।